श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। इस समय गणेश जी का पूजन समारोह चल रहा है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की अत्यंत शुभकामनाएं। आज के संवाद में श्री मानस जी के आलोक में गणेश जी का स्मरण करेंगे। गणेश जी का एक नाम विनायक भी है। हम जब उनके 12 नामों का स्मरण करते हैं, सुमुखई एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन। तो विनायक गणेश जी का एक नाम है। श्री मानस जी में भी प्रारंभ में ही, मानस जी के प्रारंभ में ही बालकांड के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में ही पूज्यपाद जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनायक की वंदना करते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो श्री रामचरितमानस जी के प्रारंभ में वाणी और विनायक की वंदना करते हैं कि वर्णानामर्थ संघानाम, वर्णों के, अर्थों के, छंदों के, अर्थ समूहों के, रसों के एवं मंगलों के करने वाले, मंगला नाम च कर्तारौ, मैं वाणी अर्थात सरस्वती जी एवं विनायक अर्थात श्री गणेश जी की वंदना करता हूँ। तो यह श्लोक का सामान्य अर्थ यह है कि वाणी का अर्थ सरस्वती जी और विनायक का अर्थ श्री गणेश जी है। परंतु एक विलग दृष्टि भी है कि क्या विनायक गणेश जी ही हैं। इसलिए कि मानस में श्री राम की महिमा गाई गई है और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जो इष्ट हैं वह प्रभु श्री राम है। तो उनके नाम स्मरण से उन्होंने ग्रंथ का प्रारंभ क्यों नहीं किया। हालांकि गणेश भगवान विघ्नों को हरने वाले हैं, विघ्नेश्वर उनका नाम भी है, विघ्ननाशो। तो हमारे गुरुदेव भगवान सहित अन्य संतों का भी यह मत है कि वाणी का एक अर्थ सीता जी भी है। जानकी सहस्त्र नाम में सीता माता का एक नाम वाणी कहा गया। ब्रह्माणी, बृहति, ब्राह्मी, ब्रह्मभूता, भयामनी, वाणी चैव विलासनी। तो इस प्रकार वाणी का एक अर्थ मां सीता है। और विनायक के कोश में अर्थ देखे जाने पर विनायक का अर्थ आता है विशेष नायक, विशिष्ट नायक। वि से विशेष, नायक से नायक, विशिष्ट नायक। तो इस चराचर ब्रह्मांड के नायक, विशेष नायक कौन हैं? तो प्रभु राम ही इस चराचर ब्रह्मांड के नायक हैं। शिव बिरंच सुर जाके सेवक, ऐसा प्रभु के लिए कहा गया है। तो पहले श्लोक का अर्थ संत एक भाव यह भी लगाते हैं कि वंदे वाणी विनायको, यहाँ वाणी सीता जी हैं एवं विनायक विशिष्ट नायक प्रभु श्री राम है। तो विनायक का एक अर्थ। और गणेश जी को कहा गया है कि आप मंगलों को प्रदान करने वाले। विनय पत्रिका में जब स्मरण करते हैं पूज्यपाद तो कहते हैं
कि मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, आप मंगलों को प्रदान करने वाले हैं। और प्रभु श्री राम को देखिए तो वो भी मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूं सुदशरथ अजीर बिहारी। तो वो भी मंगलों के भवन हैं। श्री मानस जी में विशेष विशेष स्थानों पर विशेष विशेष अन्य देवताओं के साथ पूज्यपाद ने प्रथम पूज्य गणेश भगवान का स्मरण किया है। भगवान गणेश मां पार्वती एवं शिव के पुत्र हैं। स्कंद अर्थात खड़ानन के भ्राता हैं। इसलिए जब मां पार्वती की वंदना करते हैं तो कहते हैं जय गज बदन खड़ानन माता। जब मां सीता बालकांड में पार्वती जी के मंदिर में पूजा करती हैं तो उनको कहती हैं कि आप गजबदन अर्थात गणेश जी और खड़ानन अर्थात जिनके 6 मुख हैं ऐसे स्कंद जी की मां है। तो मानस में बालकांड में धनुष तोड़ते समय गणेश जी की का स्मरण किया गया कि तौस्यु धनु मृणाल की नाई और तोरहु राम गणेश गोसाई। हे गणेश जी, इनसे आप तोड़वा दीजिए धनुष। जब बारात अयोध्या से चलने लगी तब गणेश जी का स्मरण मां पार्वती के साथ करते हैं, इसलिए कि अयोध्या में मां कौशल्या है तो कौशल्या का भाई आशीर्वाद चाहिए। तो मां पार्वती के साथ गणेश जी का स्मरण करते हैं कि तेहिरथ रुचिर वशिष्ठ कहूं हरसि चढ़ाई नरेश, और आप चढ़ेऊ चंदन सुमिरी हर गुर गौरी गणेश। पार्वती एवं शिव के साथ हर मने शंकर जी, गौरी पार्वती जी और गणेश जी, शंकर जी मां पार्वती जी। इसलिए कि बारात जा रही है, दशरथ जी यहाँ पर हैं, मां कौशल्या यहाँ पर हैं, गुरु वशिष्ठ यहाँ पर हैं, इसलिए हर गुरु गौरी गणेश। अच्छा, जब विदाई हो रही है सीता जी की मिथिला से तो इसी दृष्टिकोण से वहां भी ऐसे ही मां पार्वती के साथ आपका स्मरण किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वहां पर गणेश जी की पत्नी के साथ मंगल हेतु स्मरण करते हैं। कहते हैं कि प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरेश, और कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्धि गणेश। सिद्धि और बुद्धि आपकी पत्नियां हैं। तो अब विवाह का प्रकरण है और वर और वधू की विदाई हो रही है, इसलिए पत्नी के साथ यहाँ पर गणेश जी का पूज्यपाद स्मरण कर रहे हैं। यह उनका विलक्षण प्रयोग है। अयोध्या में पुनः पहुंचने पर शंकर जी के साथ स्मरण करते हैं। दिए दान विप्रन विपुल पूज गणेश पुरारी, पुरारी शंकर जी। तो इस प्रकार अन्य बिलग बिलग स्थानों पर पूज्यपाद गणेश जी का कभी शंकर जी के साथ, कभी उनकी पत्नी के साथ प्रयोग करते हैं। लेकिन विनायक का अर्थ गणेश जी भी है और विनायक का अर्थ प्रभु श्री राम भी हैं। इसलिए एक दृष्टि से देखें तो गणेश जी रामोपासक हैं, भगवान राम के अनन्य उपासक हैं। आप जानते हैं कि प्रथम पूजना उनका जो प्रारंभ हुआ वह राम नाम का ही प्रभाव है। सब अपने अपने वाहनों पर, ब्रह्मा जी ने कहा कि जो प्रथम बार परिक्रमा करके आ जाएगा उसको प्रथम पूज्य की उपाधि दी जाएगी, लड्डू दिया जाएगा। अनेक स्थानों पर कथाएं आती हैं। तो इनका वाहन मूषक धीरे चलता है। नारद जी ने मार्ग में बताया कि इस वाहन से तो आप पृथ्वी की परिक्रमा कर नहीं पाएंगे, ब्रह्मांड की परिक्रमा कर नहीं पाएंगे, और यह समस्त ब्रह्मांड ही श्री राम नाम में समाया हुआ है, इसलिए केवल आप राम नाम की परिक्रमा कर लीजिए तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। और ऐसा ही गणेश भगवान ने किया।
राम नाम की परिक्रमा कर लिया, राम नाम का स्मरण कर लिया, तो जितने वाहन जा रहे थे देवताओं के वो सब देख रहे थे कि आगे आगे मूषक के पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। और इस प्रकार गणेश जी की परिक्रमा पूरी हो गई और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और आप प्रथम पूज्य हुए। यही बात मानस के बालकांड के 19वें दोहे के अंतर्गत पूज्यपाद कहते हैं कि महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। गणेश पुराण में भी आया है कि राम नाम परम ध्येयम ज्ञेयम पेय महर्निशम सदा वै सद्भिरित्युक्तम पूर्वम मां जगदीश्वर। तो ऐसे विनायक श्री गणेश जी और ऐसे विनायक प्रभु विशिष्ट नायक प्रभु श्री राम, हम दोनों का स्मरण आज श्री मानस जी के आलोक में विनायक अर्थात गणेश जी, विनायक अर्थात प्रभु श्री राम। तो मानस के विनायक प्रभु श्री राम हैं, वैसे सामान्य प्रयोग की भाषा में विनायक श्री गणेश जी हैं। तो गणेश जी के अवसर पर कुछ सात्विक तात्विक संवाद आज किया गया, बस इतना ही। पुनः आगे संवाद करेंगे। नमो राघवाय।